प्यारे दोस्तों, आज हम आपको तारीख के एक ऐसे अंधेरे दौर में लेकर जाएंगे जिसको दुनिया आज भी द डार्क एज के नाम से याद करती है। जी हाँ दोस्तों, इंसानी तारीख में एक ऐसा साल भी गुजरा है जिसमें लोग आसमान की जानिब नहीं देख सकते थे। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इंसानी तारीख का वो कौन सा बदतरीन साल था जिसमें 18 माह तक सूरज नहीं निकला था और कैसे 90% लोग मौत के मुंह में चले गए। तो दोस्तों, मौजूदा दौर भी सख्तियों से कम नहीं, लेकिन सोचिए अगर आप भी 536 ईस्वी में रह रहे होते तो क्या होता। जी हाँ दोस्तों, सन 536 ईस्वी ही वो साल था जो इंसानी तारीख का बदतरीन साल करार पाया। मारूफ माहिर आसार कदीमा माइकल मैककॉर्मिक कहते हैं कि 536 ईस्वी ही वो साल था जो कि इंसानी तारीख में एक बदतरीन दौर के तौर पर याद किया जाता है। दोस्तों, सन 536 ईस्वी में पूरी दुनिया में पुरस्रार धुंध फैल गई और 18 माह तक दिन रात अंधेरों में डूब गए और सूरज के गायब होने की वजह से गर्मियों में दर्जा हरारत माइनस तक गिर गया। यह जून का महीना था जब सूरज, चांद और सितारे आसमान से आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगे और रात का अंधेरा इतना गहरा हो गया कि किसी मशल और चिराग के बगैर अपने हाथ भी दिखाई ना देते थे। ज्यादातर लोगों का ख्याल था कि आसमान पर बादल आने की वजह से चांद सितारे दिखने बंद हो गए हैं, लेकिन कुछ लोगों को यह बहुत ही गैर मामूली लग रहा था क्योंकि उनके मवेशी रस से छुड़ाकर भागने के लिए उछल कूद कर रहे थे। दुनिया के कुछ हिस्सों में कहीं सूरज गरूब हो चुका था तो कहीं सूरज तुलू हो रहा था। वो जून का महीना था और सूरज चमक रहा था। फिर आसमान पर आहिस्ता आहिस्ता स्याह पर्दा फैलता चला गया। यह ना तो धुआं था और ना ही बादल, बल्कि यह काले रंग की एक चादर थी जो आहिस्ता आहिस्ता आसमान को अपने घेरे में ले रही थी और आसमान और ज़मीन के दरमियान हाइल होती जा रही थी। यह मंजर देखकर किसी की समझ में कुछ न आ रहा था कि क्या हो रहा है। देखते ही देखते ये स्याह चादर इस कदर फैल गई कि गुप्त अंधेरा छा गया। अगले 87 घंटों के दौरान ये अंधेरा पूरी दुनिया में फैल गया। इस वाक़ये के वक्त जिन इलाकों में रात थी वहाँ रात गुजर गई और सुबह को लोग जागने लगे, लेकिन ये देखकर वो भी परेशान हो गए कि अभी तक आसमान पर सुबह की रोशनी नमूदार नहीं हुई थी। लोग एक दूसरे को जगाने लगे। फ़ज़ा में हर तरफ उदासी और खामोशी छा गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे कायनात का सारा निज़ाम रुक गया हो। इसी परेशानी के आलम में पूरा दिन गुजर गया। वो लोग खौफज़दा होने लगे क्योंकि आसमान पर रोशनी की मामूली सी किरण भी दिखाई ना देती थी और अंधेरा मज़ीद गहरा हो रहा था। अक्सर लोगों को उम्मीद थी कि ये पुरस्रार अंधेरा 1 या 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 2 दिन गुजर चुके थे। पूरी दुनिया में सवाए अंधेरे के और कुछ न था। अब खाने पीने का सामान भी ख़त्म हो चुका था और इसका इंतज़ाम भी नामुमकिन था। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि यह हमारे साथ क्या होने जा रहा है। दिन हफ्तों, हफ्ते महीनों और महीने सालों में बदल गए, लेकिन सूरज के कोई आसार नहीं थे। अब लोग भूख और सर्दी से मरने लगे। जून, जुलाई और अगस्त गुजरने के बाद अब सर्दी शुरू हो चुकी थी। सर्दी इतनी ज़्यादा हो गई कि झीलें भी जमना शुरू हो गईं। इंसानों में मुख्तलिफ बीमारियां तेज़ी से फैलने लगी। यह वो वक्त था जब रोटी के एक टुकड़े के लिए लोग एक दूसरे का खून करने लगे थे। 6 माह गुजरने के बाद नौबत यहाँ तक आन पहुँची कि जो लोग मर चुके थे वो भी इंसानों की खुराक बनने लगे। जैसे ही कोई मरता तो उसके अहल खाना उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े महफूज कर लेते और ज़िंदा रहने के लिए उन मुर्दा टुकड़ों को खाते। इसी सूरत हाल में 1 साल गुजर गया। दुनिया की आबादी 50 करोड़ से 20 करोड़ तक आ चुकी थी। आखिरकार एक दिन मशरक़ वस्ता की जानिब से सूरज की रोशनी नमूदार हुई। ऐसा लग रहा था कि आसमान में स्याह चादर में किसी ने सुराख कर दिया हो और यह सुराख आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता गया। 15 दिन के अंदर यह रोशनी पूरी दुनिया में फैल गई। प्यारे दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ? इस बारे में बहुत से मफरूज़े कायम किए गए, लेकिन इसके बारे में उस दौर के तारीखदान भी बताने से कासिर हैं। इतनी सदियां गुजरने के बाद आज भी कोई नहीं बता सका कि इतने तवील अरसे तक गुप्त अंधेरे में क्यों दुनिया डूबी रही। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप दोस्तों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।